नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हर खबर आप तक। हमारे साथ आज हैं जनसुराज के कद्दावर नेता। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ये आरएलएम पार्टी को छोड़कर जनसुराज का दामन इन्होंने थामा है। सबसे पहला सवाल मेरा इनसे होगा कि आखिर जनसुराज में इन्हें क्या दिखा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हर खबर आप तक में आपका। सबसे पहले धीरज जी, आपके तमाम दर्शकों को दुर्गा पूजा की आज समाप्ति है। दुर्गा पूजा, छठ पूजा और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने सवाल किया कि जनसुराज पार्टी में ऐसा क्या दिखा कि आप आरएलएम छोड़कर यहाँ आ गए। हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, चूँकि राष्ट्रीय लोक उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, हम लगातार उनके साथ 15 वर्षों से जुड़े थे। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी थे, आज हमारे गार्जियन हैं, गार्जियन रहेंगे। लेकिन वहाँ रहकर हम जनता के मुद्दों पर, खास करके शेखपुरा के मुद्दे पर हम नहीं बोल पा रहे थे। हम गठबंधन में थे, एनडीए गठबंधन में थे। एनडीए गठबंधन की सरकार है बिहार में, देश में, और बहुत से ऐसे ज्वलंत मुद्दे शेखपुरा को लेकर है। नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए काम किया है, आज भी हम कह रहे हैं। हम जनसुराज में है, फिर भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए काम किया है। लेकिन शेखपुरा में बिहार के 38 जिला की अपेक्षा सबसे कम विकास हुआ है। हर एक क्षेत्रों में शेखपुरा के किसान आज पूरी तरह से कमज़ोर हैं। शेखपुरा के किसानों की हाल बेहाल है, बदतर है। और अन्य ज़िलों से शेखपुरा के किसानों के खेतों में पानी नहीं है। आप जाइए अरियरी के इलाका में, चबाड़ा प्रखंड के इलाका में सूखा पड़ा है। अभी 2 दिन से बारिश हो रही है, किसानों के चेहरों पर खुशी है। बारिश भगवान के ऊपर किसान आशा लगाए रहते हैं। सरकार कुछ नहीं कर पाई किसानों के लिए। किसानों के मुद्दे पर हम नहीं बोल पा रहे थे, हम भी किसान के बेटे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ युवाओं को, तो यह समस्या तो पूरे बिहार की है, लेकिन शेखपुरा के युवा भी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास की सड़कों पर, बेंगलोर की सड़कों पर, सूरत की सड़कों पर अपने पेट पालने के लिए, यानी कि अपने छोटे छोटे बच्चे, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अपने पेट की खातिर मजदूरी करने जाते हैं। आपने बताया कि जिस तरह से किसानों के लिए आपका अहम मुद्दा है, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल किसान के हित में ही होगा कि हमारा घाटकोसुम्भा प्रखंड काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूं कि लोग उसको उपेक्षित कर रहे हैं। कहीं नज़र में, मतलब किसी नेता के नज़र में, सरकार के नज़र में ऐसा क्यों है कि वो उसको आज तक बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया? निश्चित रूप से हम घाटकोसुम्भा के मुद्दे पर भी तमाम चैनल के माध्यम से हमने अपनी आवाज़ उठाई कि वही नदी के एक छोर जो लखीसराय का इलाका आता है, वहाँ बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिए। वाह रे वाह, यह दोहरी नीति नहीं चलेगी। और उसी नदी के दूसरे छोर पर शेखपुरा विधानसभा के गांव है, घाटकोसुम्भा प्रखंड। आप वहाँ जल जमाव घोषित किए हैं, जो कि लाभ नहीं मिल पाता है किसानों को। तो यह दोहरी नीति नहीं चलेगी। वहाँ जो दहाड़ है, दहाड़ से प्रभावित हैं लोग, बाढ़ से प्रभावित हैं लोग, उनको भी दहाड़ घोषित कीजिए और लाभ दीजिए उचित। यह मांग है आपके चैनल से। और यह भी बता देना चाहते हैं कि ये 5, 6, 7 दिन का आपके पास समय है। विधानसभा चुनाव के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, अभी समय है। अभी 5-6 दिन के अंदर दहाड़ घोषित कीजिए, नहीं तो आपको शेखपुरा विधानसभा की जनता उखाड़ फेंकेगी। यह संकल्प ले चुकी है। आप आचार संहिता लगने में भी 5-6 दिन बाकी है धीरज जी। देखिए, ये तो घाटकोसुम्भा के युवाओं ने भी कहा है कि अगर बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया जाता है तो बड़े पैमाने पे वहाँ के लोग वोट बहिष्कार करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से हम तो कहेंगे वोट बहिष्कार नहीं कीजिए, लेकिन एनडीए के खिलाफ जनसुराज को मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। जनसुराज की सरकार आएगी, हम आपको वादा करते हैं। हम जनसुराज पार्टी के नेता हैं, जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम अपने नेता तर इस बात को रखे हैं। उन्होंने, नेता ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी, इन तमाम समस्याओं का निदान होगा। और अभी मौका है, एनडीए के नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं कि 5-6 दिन बचा है। अगर आप में हिम्मत है तो आप बाढ़ घोषित कीजिए, बाढ़ घोषित कीजिए घाटकोसुम्भा के इलाके को, नहीं तो आपको मौका नहीं मिलेगा। आप कुछ दिनों पहले तक एनडीए में ही थे, आरएलएम के आप अच्छे पद पे थे, महासचिव थे आप,
आपने वहां से आकर के जनसुराज ज्वाइन किया, प्रशांत किशोर जी ने आपको सदस्यता दिलाई, आज आप आवाज उठा रहे हैं, एनडीए के खिलाफ कर रहे हैं, क्यों? आप उस समय थे तो आपने अपना बात क्यों नहीं रखा? हम निश्चित रूप से धीरज जी, संजोग से आप मेरे साथ नहीं जा पाए, लेकिन आप देख रहे होंगे आपके साथी चैनलों के माध्यम से हम लगातार केंद्रीय विद्यालय, सोच लीजिए कि एक गांव में धीरज जी कितना बड़ा अनहोनी है, 5-6 चीज़ खुल जाता है। शेखपुरा जिला का ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, शेखपुरा जिला का सबसे बड़ा पावर ग्रिड सेंटर, वो भी नालंदा के बॉर्डर पर, शेखपुरा का सबसे मतलब दूरवर्ती इलाका में। काहे ऐसा हो रहा है? कितना बड़ा दुर्भाग्य है, आखिर किसके साजिश से यह हुआ है? अब तो खुल गया है तो उसको जबरदस्ती हम लोग ला नहीं सकते हैं बिल्डिंग को उठाकर, लेकिन केंद्रीय विद्यालय भी बोल रहे हैं कि वहीं खोलेंगे। तब हमने कहा, हमने इस्तीफा दिया और कहा, इस्तीफा देने के पहले भी हम आग्रह कर रहे थे, देखिए जिस गठबंधन में भाई वहाँ तो आवाज़ नहीं उठाएंगे, उसका विरोध करेंगे तो आप भी कहिएगा कि आप एनडीए में रह के एनडीए का विरोध कर रहे हैं, आपकी सरकार है। तो हम आवाज़ उठा रहे थे, हम एनडीए में थे उस समय भी आवाज़ उठा रहे थे। आपका आवाज़ दबा कौन रहा था? निश्चित हमारे एनडीए के कुछ साथी थे, एनडीए के जो है 10 साल विधायक रहे, 5 साल आरजेडी के विधायक रहे, इनके मुंह में दही जम गया है। बोलिए केंद्रीय विद्यालय के मसला पर एक बार भी आवाज़ उठाए? हाँ, हम धन्यवाद देना चाहेंगे, हमने आवाज़ उठाया, शंभू यादव जी सबसे पहले इसका आवाज़ उठाए, उसके बाद हमने प्रखर रूप से तमाम चैनलों के माध्यम से अपने सोशल मीडिया पर हमारे तमाम साथी सहयोग किए, और तब जाकर हमने चेतावनी। इमाम गजाली का भी तो इसमें काफी योगदान है। निश्चित रूप से इमाम गजाली भी लगे हैं, हमने आवाज़ उठाया, उसके बाद इमाम गजाली भी लगे हैं, अरुण भारती हमारे सांसद वो भी लगे हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। सांसद हमारे जनसुराज पार्टी में है और वे दूसरे पार्टी में है, दूसरे गठबंधन में, उसके बाद भी हम सांसद महोदय ने लगा है, काम किया इस पर, इसलिए हमको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि जब हम लोगों ने आवाज़ उठाया और इस्तीफा के बाद हमने कड़े लफ्ज़ों में कहा कि जल्दी से आपके पास समय है, विधानसभा चुनाव के पहले आप सुन सकते हैं और चैनलों पर, हम 27 तारीख को कहा कि अभी समय है, विधानसभा चुनाव के पहले केंद्रीय विद्यालय शेखपुरा मुख्यालय में आना चाहिए। हाँ, यह बड़ी बात है, यह सरकार ने निर्णय लिया कि एक छोटा सा जिला शेखपुरा है, हम इससे ती नहीं है, शेखपुरा जिला को 2-2 केंद्रीय विद्यालय दे दिया, वहाँ भी जो खुल रहा है उसको भी रखा और शेखपुरा को अलग से दे दिया मुख्यालय को। या हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक छोटा सा जिला को 2-2 केंद्रीय विद्यालय मिल गया, और हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जिला है, एक केंद्रीय विद्यालय है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार को हमने कहा तो यहाँ हम लोगों ने आवाज़ दिया और लोगों ने सहयोग किया, तमाम टीवी चैनल और शेखपुरा विधानसभा के साथियों ने जमकर सोशल मीडिया पर अपना प्रतिक्रिया दिया कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को। तब सरकार मानी। अब आपके चैनल के माध्यम से जो सबसे बड़ी समस्या है, शेखपुरा में अरियरी और चवाड़ा के इलाके में किसानों के खेतों में पानी पहुंचे, और घाट कुसुम्भा जो एक नदी से लखीसराय का इलाका बाढ़ग्रस्त घोषित है, शेखपुरा के इलाके घाट कुसुम्भा को आप जल जमाव घोषित किए हैं। यह दोहरी नीति नहीं चलेगी। अभी भी आपको आचार संहिता लगने में कुछ समय बाकी है, उसके पहले घोषणा कीजिए, नहीं तो आपको शेखपुरा विधानसभा के लोग उखाड़ फेंकेंगे। आज एनडीए के कुछ साथी जो हैं, पूर्व विधायक हैं और साथी जो कहते हैं कि इस बार वोट दीजिए, भ्रम फैला रहे हैं, फिर ठगने की कोशिश कर रहे हैं घाट कुसुम्भा के लोगों को कि इस बार वोट दीजिए, सरकार बनेगी तो हो जाएगा। भैया आपको मौका मिला 20 साल में नहीं किए तो आप फिर से ठगिएगा। जनता इतना बुड़बक है क्या? चुनाव आया है तो आप 5,000 10,000 डाल रहे हैं। हमको लगता है धीरज जी ये बहुत बड़ी साजिश है नीतीश कुमार जी के साथ। नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता है बिहार में, कर्पूरी ठाकुर के बाद उनकी छवि है ईमानदार नेताओं में, और यह 5,000 10,000 देकर चुनाव के समय यह नीतीश कुमार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। कुछ लोगों, चंद लुटेरों का जो जमात है उनके इर्द गिर्द, वह साजिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को जाते जाते इतना बदनाम कर दो। आप जनसुराज से आए हैं, जनसुराज से मैदान में हैं, आपसे पहले भी कई लोग यहाँ पार्टी बेस पे मेहनत कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आपको जनसुराज यहाँ से शेखपुरा से टिकट देगी? देखिए, हमने भी उम्मीदवारी का आवेदन जनसुराज पार्टी में दिया है, पहले से 6 साथी और यहाँ है, समझे ना। तो नेता जो तय करेंगे, शेखपुरा जनसुराज का तो नियम है कि यहाँ जो कार्यकर्ता साथी हैं, जो जनसुराज के संस्थापक सदस्य हैं, वह तमाम लोगों के राय से उम्मीदवार तय होंगे। जो उम्मीदवार होंगे उनको हम लोग जिता कर भेजेंगे। उम्मीदवार तो नेता तय करेंगे और जनसुराज के संस्थापक सदस्य और कार्यकर्ता साथी तय करेंगे। हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, हमने भी आवेदन दिया है, हम भी 7 उम्मीदवार में हम भी। क्या पार्टी के तरफ से कोई लक्ष्य मिला है, कोई टारगेट मिला है आपको? निश्चित रूप से टारगेट मिला है कि अधिक से अधिक लोगों को जनसुराज में जुड़िए
अब पारिवारिक लाभ कार्ड बनवाइए कि सबको लाभ मिले। जैसे जनसुराज की सरकार बनेगी वैसे ही सबको मतलब कि लाभ उस कार्ड के माध्यम से मिले। इसके लिए हमने आज आपके गांव में भी जमालपुर शेखपुरा नगर परिषद के जमालपुर मोहल्ले में आज हमारा कैंप हो रहा है। हमारे अपने पंचायत कसार के कसार गांव में कैंप हो रहा है। बरौना पंचायत के अबगिल गांव में कैंप हो रहा है। चबाड़ा प्रखंड के सिझोड़ी गांव में कैंप हो रहा है। और अभी और 2-4 जगह हम समय लिया है। सदस्यता ग्रहण करने के बाद अभी तक आपने कितने सदस्यों को अपने संगठन से जोड़ा है? अभी तक हम लगभग 2000 के करीब पहुंचने वाले हैं। आज हमारा लक्ष्य है कि हम 2500 कर लें पूरा, लेकिन 2000 के करीब हम पहुंच चुके हैं। और हमारे साथी सारे लगे हुए हैं, हम लोग सारे लगे हुए हैं सदस्यता ग्रहण करवाने में। विधानसभा चुनाव में अगर जनता आपको मौका दे दे तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? सबसे पहले प्रायोरिटी धीरज भाई, चूँकि जो बाज़ार आप देख रहे हैं, यहाँ जो दुकानदार हैं, व्यवसाय भाई हैं, सब किसान पर डिपेंड है। किसान अगर शेखपुरा का खुशहाल होगा तो व्यवसाय भी खुशहाल होंगे, और किसान खुशहाल होंगे तो आप भी खुशहाल होइएगा। आप पत्रकार हैं, अब जाइएगा हमारे घर पर तो हम अभी आपको दही चूड़ा कम से कम खिलाएंगे ना भाई। हमारा धान उपजेगा तब खिलाएंगे आपको, कैसे आपको खिलाएंगे? कम से कम आपका भी इज्जत स्वागत करेंगे, चाय पिलाएंगे, कुछ भी करेंगे। अभी तो हम लोग बेहाल हैं। हम किसान के बेटे हैं। सबसे पहले किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने की बात होगी। किसानों के खेतों में हमारे प्रशांत जी का घोषणा है कि मजदूर हम सरकार की ओर से देंगे। आपको मजदूर की कमी है, आपके मजदूर जो हैं गांव के वो दिल्ली बम्बई चल जाते हैं। चूँकि किसान गरीब है, उचित मजदूरी नहीं दे पाते हैं मजदूर को, चूँकि उनका इनकम नहीं है, आय नहीं है, तो किसान मजदूर जो है पलायन कर जाते हैं, दिल्ली बम्बई कलकत्ता चल जाते हैं। तो सरकार मजदूर को उपलब्ध कराएगी किसानों के खेतों में काम करने के लिए। अभी तो फैक्ट्री नहीं है, और प्रशांत जी का सरकार लगेगा तो कि 1 दिन में फैक्ट्री बढ़ जाएगा, समय लगेगा उसमें। तब तक किसानों के खेतों में मजदूर उपलब्ध कराया जाएगा, धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ भी लगेगी और बिहार में रोजगार मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता जनसुराज को समर्थन दे, इसके लिए क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से अपील करेंगे कि बिहार के युवाओं को बिहार में रुकाओ। उन तमाम प्रवासी, बिहार के प्रवासी नौजवान साथियों से आग्रह करेंगे कि आप आइए। ऐसे भी छठ पूजा में आप तमाम साथी आते हैं, साल भर में एक बार सब तमाम मजदूर आते हैं घर। छठ पूजा में आ रहे हैं, इस बार दीपावली में। उन तमाम मजदूर भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप आइए और जनसुराज की सरकार बनाइए। और आपने 15 साल लालू जी के जंगल राज को देखा, 20 साल नीतीश जी के भ्रष्टाचार के राज को देखा। एक बार आप जनसुराज को मौका दीजिए, आपको बिहार में रोजगार मिलेगा। उन तमाम युवाओं से हम अपील करना चाहते हैं। तो आप अभी सुन रहे थे आरएलएम के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और वर्तमान में जनसुराज के कद्दावर नेता को। ये है घुसखोरी से आते हैं और वर्तमान में मुखिया के प्रतिनिधित्व करते हैं, मुखिया का, और उनका नाम है देवेंद्र कुशवाहा। तो आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें। हर खबर आप तक। धीरज सिन्हा, शेखपुरा।